बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, चलिए। भाषा। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने समक्ष यानी सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को सुनते समझते हैं। भाषा के बिना एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संपर्क करने में अत्यधिक कठिनाई होगी और भाषा के बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता। तो इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक है। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा, जो भाषा हम मुख से बोलते हैं तथा कानों से सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में 3 बातें आती हैं: बोलना, सुनना और समझने। लिखित भाषा, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में भी 3 बातें आती हैं: लिखना, पढ़ना और समझना। सांकेतिक भाषा, इंडिकेटेड लैंग्वेज, जो भाषा संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। अब आइए कुछ और अलग जानते हैं। मातृभाषा, अपने परिवार में रहकर व्यक्ति जिस भाषा को बोलना सीखता है उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में अधिकांश लोगों की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है। राष्ट्रभाषा, वो भाषा जिसका प्रयोग देश में रहने वाले अधिकांश लोग परस्पर बातचीत करने में करते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा। राजभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश की राजभाषा अंग्रेजी थी। संसार में विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी भाषा आदि। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं: पंजाब पंजाबी, केरल मलयालम, महाराष्ट्र मराठी, असम असमिया, उड़ीसा उड़िया। ठीक है। बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कश्मीर में कश्मीरी और कर्नाटक में कन्नड़। ओके एवरीवन, आप आते हैं बोली। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ब्रज भाषा हिंदी की ही एक बोली के रूप है। अवधी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी हिंदी की कुछ अन्य बोलियां हैं। फिर आता है लिपि। भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेतों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप है क ख ग क ख। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है और लिपि का रूप है ABC इस तरह से। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है और लिपि का रूप है ये। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका रूप क ख होता है। और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है जो इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है। याद रखिए, एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती है। व्याकरण। व्याकरण भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा को पढ़ने व लिखने के नियम बताता है। व्याकरण के नियमों को जानकर ही हमें भाषा को सही सही पढ़ना, लिखना, समझना तथा बोलना आता है। ठीक है। आप जो नीचे वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मैंने गाना गाई, तुम्हारे को क्या चाहिए, आपने कहाँ जाना है, हम दिल्ली नहीं जाएगा। तो ये सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अशुद्ध मतलब ये सभी वाक्य गलत है, रॉन्ग है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप कैसे है? मैंने गाना गाया, तुम्हें क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है और हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है जिसके अध्ययन से हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं।
ठीक है? तो आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।